विभीषण! विभीषण जी, मेरे विचार से आपको वहां नहीं जाना चाहिए। विभीषण जी, जो क्रोध कुंभकर्ण के मुख पर दिखाई दे रहा है, उससे प्रतीत होता है कि वो आपको चेतावनी दिए बिना ही आपका वध कर देगा। क्षमा करें, मेरे विचार से तो विभीषण जी को वहां पर जाना चाहिए। जैसा कि विभीषण जी ने बताया कि कुंभकर्ण नीति एवं धर्म को समझता है, अपने भाई का सम्मान करता है। अतः जो अपने एक भाई की बात मानता है, वो अवश्य दूसरे भाई की बात भी सुनेगा। हो सकता है वो विभीषण जी की बात समझकर रावण का साथ छोड़कर अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर आ जाए। हाँ, उनका अनुज भ्राता हूं मैं। उन्हें सुझाव देने का अधिकार है मेरा कि अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाए। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी विभीषण जी के साथ जाना चाहता हूं। यदि स्थिति प्रतिकूल हो गई तो मैं संभाल सकता हूं। जय श्री राम। प्रणाम भ्राताश्री। विभीषण, मेरे अनुज, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम, जो धर्म के पक्ष में खड़े हो। मृत्यु पर्यंत धर्म का ही साथ देना विभीषण। भ्राताश्री, धर्म और अधर्म के मध्य में किसी एक पथ को चुनने का अवसर सभी को प्राप्त होता है। आप भी अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाइए। विभीषण, मैं भी भ्रातृ धर्म निभा रहा हूं। मैं भ्राता लंकेश से द्रोह नहीं कर सकता। मैं धर्म या अधर्म के लिए इस युद्ध भूमि में नहीं आया हूं। मैं भ्राता लंकेश का साथ देने के लिए इस युद्ध भूमि में आया हूं विभीषण, और मृत्यु पर्यंत उन्हीं का साथ दूंगा। तो मैं भी तो आपका अनुज भ्राता हूं। इसीलिए तो तुम्हें अंतिम बार भेंट करने के लिए बुलाया है विभीषण। जब पुनः हम आमने सामने होंगे, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे शत्रु हो।
वानरों की भागती हुई सेना। हाँ महापाश, उचित होता कि आरंभ में ही भ्राता कुंभकर्ण को भेज दिया जाता। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो कुंभकर्ण से युद्ध से पूर्व ही हमारी पराजय हो जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनका मनोबल टूट रहा है, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हर कार्य एक समय पर होता है लक्ष्मण। एक ओर हमारे योद्धा भयभीत होकर इससे दूर जा रहे हैं और दूसरी ओर ये पाप एवं अधर्म का साथ देकर मृत्यु के निकट आ रहा है। इसके पाप का घड़ा बढ़ते ही इसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में पाप और अधर्म के साथ देने वाले को कोई नहीं बचा पाएगा। रुक जाओ तुम सब, यूं पीठ दिखाकर कहां भाग रहे हो? भूल गए प्रभु श्री राम को विजय दिलानी है, माता सीता को मुक्त कराना है। किंतु हनुमान जी, इस राक्षस की विशाल देह देखी, इसका बल देखा, इसे परास्त करना असंभव है। इसका सामना करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है, हमें मत रोकिए। रुको रुको, किसी को कुछ नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी मायावी राक्षसों को धूल चढ़ाई थी, ऐसे ही इसे भी धराशायी कर देंगे हम। वानरराज सुग्रीव, क्या अभी भी तुम इस रणभूमि में हो, या अपनी सेना से पूर्व ही इस रणभूमि से पलायन कर गए? मेरे समक्ष आओ, युद्ध करो मुझसे। ये मुझे ललकार रहा है। आओ मेरे सामने और युद्ध करो। महाराज सुग्रीव, आपकी शक्ति पर किसी को संदेह नहीं है, किंतु ये राक्षस महाविकराल है, इसलिए इसके समक्ष जाना स्वयं को संकट में डालना होगा। किंतु प्रभु, मेरा इसके समक्ष जाकर संपूर्ण शक्ति के साथ सामना करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं अभी नहीं गया तो संपूर्ण वानर सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसका सामना करने का कोई अर्थ नहीं है। इसका सामना करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है। हमें मत रोकिए। यदि ऐसा है तो मैं आप सबको नहीं रोकूंगा, किंतु जो मैंने पूर्व में कहा था वो मैं पुनः कह रहा हूं। विजय हमारी होगी, पाप एवं पापियों का सर्वनाश होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम नाम की महाशक्ति हमारे साथ है। स्वयं प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं। आज्ञा दे प्रभु। जय श्री राम। हमारे महाराज तो उस विशालकाय राक्षस से भिड़ने चले गए। विशालकाय राक्षस, क्या हुआ? कल के युद्ध के बाद प्रतीत होता है रावण हमसे भयभीत हो उठा है। उसकी निद्रा भंग हो गई है, इसलिए उसने असमय तुम्हारी निद्रा भंग कर दी। स्वयं को महाबली कहने वाला रावण बहुत ही भीरू निकला। सुग्रीव, जिसकी स्वयं की सेना रणभूमि में अपने समक्ष मृत्यु को देख भाग रही हो, उसके मुख से ये बोल शोभा नहीं देते। यदि तुम भी अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते तो भाग जाओ
भाग जाओ अपनी सेना के साथ। अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे राजा के अपमान से अच्छी तो मृत्यु है हमारे लिए। उचित हनुमान जी, हमारी सेना का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। चलिए हनुमान जी। कुंभकर्ण, तुम जैसे हिंसक पशु को देखकर क्षण भर के लिए मेरे वानरवीर योद्धा भयभीत हो उठे थे, परंतु हम उनमें से नहीं जो पीठ दिखाकर भागे। हम तो वो हैं जो शत्रु के सामने आकर उसकी नासिका पर वार करते हैं। जय श्री राम। मैं अभी तुझे अपने पग के नीचे मसलता हूं। हमारे महाराज को पकड़ लिया उस राक्षस ने। दुष्ट वानर, अब तुझे कुंभकर्ण से कौन बचाएगा? चले! उठा लो सुग्रीव को और ले चलो लंका के भीतर। लंकेश का यही आदेश था। याद है मुझे। महाराज सुग्रीव की जय। हम रोकेंगे तुम्हें राक्षस। महाराज सुग्रीव को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। सोचने का समय नहीं है हनुमान, शीघ्र ही मूर्छित महाराज सुग्रीव को सुरक्षित करना होगा।
सुग्रीव, तुम्हारी पराजय के साथ ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ये दुष्ट वानर बचा कर ले गया सुग्रीव को मेरे हाथों से। मारो, वार करो इस पर, मारो, वार करो इस दुष्ट पर। मेरु पर्वत के समान इस विशालकाय दानव से अनेक गुना अधिक है प्रभु श्री राम की शक्ति। जय श्री राम। जय श्री राम। दूर हटो वानरों, मेरी देह पर उत्पात मचा रहे हो। एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर तुम सबको चींटियों की भांति मसल दूंगा। चलो हम भी इस पर आक्रमण करते हैं। हम सब मिलकर गिरा देंगे इसे। युवराज अंगद को पकड़ लिया। जय श्री राम। दुष्ट वानरों, बंद हुआ तुम्हारा उत्पात। तुम सब मेरा भोजन बनोगे। मित्र नील, कैसे बचाए उन्हें? ये वो राक्षस हमारे युवराज अंगद और नील को निकल गया। अब मेरे उदर में आराम से रहना तुम दोनों। भैया, आपने लक्ष्य साध लिया पर बाण नहीं चलाया। लक्ष्मण, यदि अभी मैं इसका वध करूंगा तो इसके साथ साथ उन वानर योद्धाओं का भी अंत हो सकता है जिसे इसने अभी अभी निगला है। मामा जामवन जी, आप महाराज सुग्रीव की रक्षा कीजिए, मैं उस दुष्ट राक्षस को देखता हूं। अब व्यर्थी इन पर आक्रमण कर रहा हूं मैं। ये तो मेरे लिए युद्ध नहीं, ये तो मेरे लिए भोज है। अब इन्हें खाकर मैं अपनी शुदा मिटाऊंगा। अब तुम हमारा प्रहार सहो कुंभकर्ण, तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हें निद्रा बहुत प्रिय है ना कुंभकर्ण? लाओ, लाओ, आओ वानरों। शेष वानर योद्धाओं को भी पकड़ लिया इसने। भ्राता महोदय, लंकेश को इसी बात का भय था, कहीं भोजन के लालच में ये उनका आदेश ही ना भूल जाएं। हमें उनको यहाँ पर आने का उद्देश्य स्मरण कराना होगा। भागो, अन्यथा ये हम सभी को खा जाएगा। भागो, 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 प्राण बचाओ, भागो यहाँ से, अपने प्राण बचाओ, भागो, भागो। मेरा हाथ पकड़ने का दुस्साहस किसने किया? कुंभकर्ण, अब मैं एक भी वानर को तुम्हारा ग्रास नहीं बनने दूंगा। तुम रोकोगे मुझे तो अब मेरा हाथ पकड़ने के परिणाम स्वरूप